आपको एक छोटी सी कहानी है। एक राजा था, उसके जो दरबार था उस वहाँ पे एक मंदिर था, बहुत बड़ा सा मंदिर था, बहुत आलीशान मंदिर। तो राजा अपने दिन की शुरुआत जो है सुबह मंदिर भ्रमण करने से करता था। तो राजा रोज सुबह जब मंदिर जाता था तो वापस जब आता था तो देखता रहता था कि उसकी जो सीढ़ियाँ बनी हुई थी, उसकी सीढ़ी की लेफ्ट और राइट साइड में दो भिखारी बैठा करते थे, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड वाला भिखारी राजा से कहता था, हे राजा, तुम्हें भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है, कुछ हमें भी दे दो थोड़ा। और राइट साइड वाला बोलता था कि हे भगवान, तुमने राजा को बहुत दे रखा है, थोड़ा हमें भी दे दो। तो 2-4 दिन हो गए, सीरियल चलता रहा, क्रम चलता रहा। तो एक दिन राजा ने कहा, अपने मंत्री को बुलाया तो उसने कहा कि एक काम करना, आप एक खीर का जो कटोरा है, ये खीर का कटोरा ले जाना, और जो राजा से कहता था कि हे राजा, तुम्हें भगवान ने बहुत कुछ दिया है, थोड़ा हमें भी दे दो, तो उसको दे देना। उस खीर की कटोरी के नीचे जो है सोने की सिक्के रख देना 5-7। तो राजा मंदिर भ्रमण पर नहीं गया तो उनका मंत्री जो उस खीर के कटोरे को लेकर गया। खीर के कटोरे में जो है उन्होंने नीचे 5-7 सोने के कॉइन रख दिए थे। तो जो खीर का कटोरा था, तो उस राजा के जो मंत्री था तो उसने उसको पकड़ा दिया, किसको, जिसने जो कहता था कि हे राजा, तुम्हें भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है, कुछ हमें भी दे दे। तो उसको दे के आ गया। तो भिखारी ने क्या किया कि खीर खाई उसने। जब आधा कटोरा उसने खा दिया तो सामने जो भिखारी बैठा हुआ था, जो कहता था कि हे भगवान, तुमने राजा को बहुत कुछ दिया, मुझे भी दे दे। तो उसने उसको चिढ़ाते हुए कहा कि देखो, मेरा राजा तो जो है मुझे खीर दे रहा है, लेकिन तुम्हारे भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, लो तुम भी खा लो खीर। तो कटोरा जो है वो उसको दे देता है और अब चले जाता है। तो बाद में वो देखता है कि खाते खाते उसमें जो है उसके नीचे जो है उसको सोने के कॉइन मिल जाते हैं। कॉइन मिलते हैं तो राजा दूसरे दिन आता है। राजा फिर वही भिखारी जो है राजा से कहता है, हे राजा, तुम्हें भगवान ने बहुत कुछ दिया, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। तो राजा उसको बुला के कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया था, लेकिन तुम्हारे नसीब में तो था नहीं, तुमने जो है दूसरे भिखारी को दे दिया है। तो वो कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान उसी को देते कि जिसके नसीब में जितना होता है। ये छोटी सी कहानी थी आप लोगों की। गुड मॉर्निंग। धूल कितने उड़ाते हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। हाथ पीछे कीजिए। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? ओके, सिट डाउन। Which we normally propose to oxygen is essential for all aerobic forms of life. मतलब जितनी भी हमारी लाइफ की फॉर्म्स होती है, aerobic forms है, उनके लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फॉर्मूला एग्जाम्पल is known as cause skin cancer in children. कैंसर होता है इससे, स्किन कैंसर स्किन का कैंसर इससे हो जाता है अगर हमारे डायरेक्ट पड़े तो। और अल्ट्रावायलेट ओजोन एज द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर इज ए प्रोडक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। हाई एनर्जी यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्प्लिट अपार्ट some molecular oxygen O2 into 3 oxygen O atoms। नीचे देख लो रिएक्शन में O2, पहले O2 है, O2 अल्ट्रावायलेट रेज से मिलकर के टूट गई, क्या हो गई? ब्रेक हो गई, ऑक्सीजन O और ऑक्सीजन। ठीक है, अब इन ऑक्सीजन, जब ये ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन हमारी ऑक्सीजन से मिली, जब हम ऑक्सीजन निकालते हैं किडनी में, तो उसी से बना वो और जो जाते 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 एक लेयर बन जाती है, जिसे हम कहते हैं ओजोन लेयर। क्लियर? और यही ओजोन लेयर हमें अल्ट्रावायलेट सन की रेज से बचाती है। द अमाउंट ऑफ ओजोन
in the atmosphere began to drop sharply in 1980 से ये बहुत तेजी से ये एटमॉस्फेयर की जो ओजोन लेयर है वो तेजी से क्या हो गई, गिरना शुरू हो गई। गिरना मतलब इसमें एक पतली लेयर बननी शुरू।